हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं टाइप स्पेसिमेन के बारे में। टाइप स्पेसिमेन जिनको कि होलोटाइप, आइसोटाइप, सिनटाइप, लैक्टोटाइप, नियोटाइप, पैराटाइप, एपीटाइप इन सभी में डिवाइड किया गया है। टाइप स्पेसिमेन की बात करें तो नोमेनक्लेचर जो टाइप हैं वो हैं ए टाइप ऑफ बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर इज दैट एलिमेंट टू विच द नेम ऑफ ए टैक्सॉन इज परमानेंटली अटैच। यानी कि एक नोमेनक्लेचर का, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर का एक टाइप यानी कि एक स्पेसिमेन जिसके साथ में एक नाम उसका परमानेंटली अटैच होगा, उसको हम नोमेनक्लेचर टाइप कहेंगे। या दूसरे लैंग्वेज में अगर हम समझें तो एक ऑथेंटिक या स्टैंडर्ड स्पेसिमेन, एक कोई स्पेसिमेन जो कलेक्ट किया गया है और वो ओरिजिनल स्पेसिमेन है, सबसे पहला स्पेसिमेन जिसके साथ में एक नोमेनक्लेचर उसका लगा हुआ है, बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, उसको हम नोमेनक्लेचर टाइप कहेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे होलोटाइप और आइसोटाइप की। होलोटाइप ओरिजिनल कलेक्शन है, स्पेसिमेन हो सकता है या इलस्ट्रेशन हो सकता है जो कि ऑथर ने कलेक्ट किया है, इंडिकेटेड बाय ऑथर एज ए नोमेनक्लेचर टाइप, जिसको ऑथर ने या कई ऑथर्स ने उसको नोमेनक्लेचर टाइप कहा गया है, या ऑथर ने उसको जब तक कोई किसी दूसरे टाइप के फॉर्म में यूज ना किया हो तो उसको ऑथर होलोटाइप एज ए डेजिग्नेट कर सकता है। इसके लिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एक ऑथर है जिसने किसी एक प्लांट मटेरियल को कलेक्ट किया जो कि कभी इससे पहले आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, वो फर्स्ट स्पेसिमेन है। पहले उस ऑथर ने उसको मटेरियल को कलेक्ट किया तो किसी एक पर्टिकुलर साइट से, जैसे कि साइट ए है, वहां पर कई सारे प्लांट लगे हुए हैं, वो सेम टाइप के हैं, उसमें से वो उन सभी को एक नंबर देगा। यहाँ पर मैंने 1025 नंबर दिया हुआ है इन सभी को। अगर किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से प्लांट कलेक्ट किया जाता है तो हमेशा एक प्लांट नहीं, कई सारे प्लांट कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन उन सारे प्लांट्स को जो एक ही लोकेशन से कलेक्ट किए जाते हैं, एक ही स्पीसीज के, उनको एक जैसा हम स्पेसिमेन नंबर प्रोवाइड करते हैं। उसमें से एक प्लांट को ऑथर ने होलोटाइप एज ए डेजिग्नेट कर लेगा और बाकी के जो होंगे वो सभी आइसोटाइप कहलाएंगे। तो अब हम आइसोटाइप को समझते हैं। तो आइसोटाइप क्या है? वो होलोटाइप के ही डुप्लीकेट हैं जो सेम गैदरिंग से, यानी कि एक ही जगह से कलेक्ट किए गए हैं, ऑथर ने ही कलेक्ट किया है, यानी कि एक ऐसा साइंटिस्ट या कोई पर्सन जिसने एक पर्टिकुलर प्लेस से होलोटाइप के साथ में जो दूसरे प्लांट कलेक्ट किए हैं उनको आइसोटाइप कह देंगे। पैराटाइप की बात करें तो पैराटाइप स्पेसिमेन जो है वो किसी दूसरी साइट से कलेक्ट किया गया है। सपोज ऑथर ने एक साइट थी, साइट ए, उससे कलेक्ट किया 1025 जिसको हमने स्पेसिमेन नंबर दिया था। यहाँ पर एक दूसरी साइट है जिसमें हम स्पेसिमेन नंबर 1026 दे रहे हैं। तो एक ऑथर ने किसी दूसरी साइट से सेम प्लांट को कलेक्ट किया। जब किसी दूसरी साइट से प्लांट को कलेक्ट करेंगे तो हमेशा स्पेसिमेन नंबर चेंज कर देंगे। तो वहां से जब कलेक्ट किया तो अदर देन होलोटाइप होगा या फिर आइसोटाइप होगा, कि होलोटाइप आइसोटाइप से अलग अगर किसी प्रोटोलॉग को कलेक्ट किया जाता है तो ऑथर उसको पैराटाइप कहता है। सिन टाइप की बात अगर हम करें तो सिन टाइप वो स्पेसिमेन है जब होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं किया गया, यानी कि अगर किसी ऑथर ने कोई प्लांट कलेक्ट किया और उस टाइम पे उसने उसको होलोटाइप, उसमें से किसी मटेरियल को होलोटाइप नहीं बताया है, तो ऐसे मटेरियल को हम सिन टाइप कहेंगे। लैक्टोटाइप की अगर हम बात करें तो ऑथर ने किसी प्रोटोलॉग में से मटेरियल कलेक्ट किया और उसमें से उसने होलोटाइप को नहीं बताया या होलोटाइप मिस हो गया, तो जब वो पब्लिकेशन के लिए उस मटेरियल को ले जाएगा तो उसको वो लैक्टोटाइप कहेंगे, उसको होलोटाइप नहीं कह सकते, क्योंकि पब्लिकेशन के टाइम पे होलोटाइप डेजिग्नेट नहीं किया गया था या फिर होलोटाइप डेजिग्नेट किया जा चुका था, लेकिन जब पब्लिकेशन का टाइम आया तो होलोटाइप मिसिंग था। तो ऐसी कंडीशन में हम उस टाइप मटेरियल को लैक्टोटाइप कहेंगे। नियोटाइप वो टाइप मटेरियल होता है जबकि नोमेनक्लेचर टाइप है, ओरिजिनल मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया है, यानी कि जितने भी ओरिजिनल मटेरियल थे वो चाहे लैक्टोटाइप हो या सिन टाइप हो या होलोटाइप हो या आइसोटाइप हो, वो सारे मटेरियल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं या फिर वो कहीं खो गए हैं। ये कंडीशन तब आती है जब किसी नेचुरल डिजास्टर वगैरह के थ्रू
वो एक पर्टिकुलर लोकेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है और ऐसी कंडीशन में एक नया मटेरियल कलेक्ट किया जाता है और उसको नॉमेनक्लेचर टाइप कहा जाता है, लेकिन उसको हम न्यू टाइप कहेंगे, उसको और किसी टाइप में कन्वर्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि होलोटाइप एक ही बार डेजिग्नेट होता है, सारे टाइप्स एक ही बार डेजिग्नेट होंगे। तो ऐसे नए मटेरियल, जबकि होलोटाइप या दूसरे टाइप मटेरियल वो सभी डिस्ट्रॉय या मिसिंग कंडीशन में है, तो हम नए जो टाइप मटेरियल को सर्व करेंगे नॉमेनक्लेचर के लिए, उसको हम कहेंगे नियोटाइप। एपीटाइप वो कंडीशन है जबकि दूसरे टाइप जो कि होलो, लैक्टो या फिर नियोटाइप एम्बिगुअस कंडीशन में होंगे, यानी कि उनका डिमोन्स्ट्रेशन नहीं हो सकता और उसके थ्रू कोई दूसरा मटेरियल आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम हो। यानी कि अगर किसी ने टाइप कलेक्शन किया तो है, होलोटाइप किया है, लैक्टोटाइप भी किया है और भी कई सारे टाइप स्पेसिमेन कलेक्ट किए हैं, लेकिन वो सारे स्पेसिमेन एम्बिगुअस हैं, यानी कि उनमें ऐसी कंडीशन है कि वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, वो सही से आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहे हैं। वो हो सकता है अलग मटेरियल हो या फिर उनके कोई पार्ट मिसिंग हो गए हों। ऐसी कंडीशन में एक नया मटेरियल, नया टाइप कलेक्ट किया जाता है और जिसको एपीटाइप कहते हैं। थैंक यू। अगर कोई भी टाइप स्पेसिमेन आपके समझ में नहीं आ रहा है या उसमें आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके डिटेल में पूछ सकते हैं। थैंक यू।